नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आज के शो में क्या है खास, आपको बता देते हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि बिहार के जानलेवा शराब कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि अब तक 100 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने क्या हासिल किया, और यह भी बताएंगे कि दूसरे धर्म या दूसरी जाति में लव मैरिज करने वालों पर क्यों है महाराष्ट्र सरकार की नजर। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के शराब कांड की बात करेंगे, जिसकी वजह से 39 लोगों की जान चली गई। अवैध शराब ने कई घरों का उम्र भर का सहारा छीन लिया, कई परिवारों को जिंदगी भर के जख्म दे दिए। तो आखिर शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब से हुई इन मौतों का गुनहगार कौन है? क्या बिहार में शराबबंदी फेल हो गई? आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। छपरा में जहरीली शराब के कहर को लेकर पटना से दिल्ली तक सवाल पूछे जा रहे हैं। लोगों का नरसंहार है यह। जहरीली शराब से मौत, ये नरसंहार से मैं कम नहीं मानता। जहरीली शराब ने छपरा में जिन घरों का सहारा छीन लिया, वहां आंसुओं का दरिया है। कहीं चीखें सुनाई दे रही हैं, कहीं मातम पसरा हुआ है। लोगों के पास सवाल ही सवाल है। इतना मतलब कि उसका पॉइजन फैल गया और मौका ही नहीं मिला कि हम लोग कुछ कर पाए। हमारे भाई तो मतलब बहुत बेचैनी में थे और बोले कि ऐसे आंख से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको। हम अपना समझा नहीं, ना माने नहीं, हम क्या करें। जहरीली शराब ने छपरा में इस साल ये दूसरी बार कहर बरपाया है। तब भी सरकार नहीं जागी थी। आज भी बिहार में शराबबंदी के शिल्पकार नीतीश कुमार की जुबान पर शराबबंदी का बखान है, और जिनकी जान गई है, नीतीश के मुताबिक वो खुद जिम्मेदार हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। 2016 से बिहार में शराबबंदी वाला दौर है, लेकिन हर 2 महीने में किसी न किसी जिले में जहरीली शराब से मौत सुर्खियों में होती है। आज जो छपरा में हुआ वो भागलपुर में हो चुका है, बांका में हो चुका है, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया में भी हो चुका है। सुशासन की सरकार ने शराबबंदी तो लागू कर दी, लेकिन अवैध और जहरीली शराब की बिक्री बदस्तूर जारी है। इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। भारत में पिछले 1 वर्ष में, चाहे वो तूफान हो चाहे भूकंप हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में कहीं लोग नहीं मरे हैं जो एक जिला में जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश ने शराबबंदी का कानून बनाया था। आज नीतीश ने पाला बदल लिया, और इस पाला बदल के बाद पहली बार बीजेपी को नीतीश के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिला है। इसीलिए पटना से दिल्ली तक और सदन से सड़क तक बीजेपी नीतीश से सवाल पूछ रही है। नीतीश सदन में दुर्वासा अवतार दिखा रहे हैं, तो सदन से बाहर मुस्कुराकर विरोध की तपिश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है, जब शराबबंदी नीतीश कुमार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो फिर सरकार इस मुद्दे पर फेल क्यों है? नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? विपक्ष ही नहीं, महागठबंधन में शामिल साथी भी अब शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में सीपीआई एमएल के विधायकों ने छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर आवाज उठाई। सरकार में नीतीश का समर्थन कर रहे इन विधायकों ने 2 टूक कहा, शराबबंदी पर नीतीश का इकबाल खत्म हो गया है।
हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक तो जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन शराब माफियाओं पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। नीतीश अड़े हैं कि शराबबंदी में कोई खोट नहीं। कल तक जो तेजस्वी शराबबंदी पर सवाल उठाते थे, आज वो नीतीश के पक्ष में दूसरे राज्यों के आंकड़े गिना रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पी करके 1214 लोग, हाईएस्ट इज बीजेपी गवर्नड स्टेट, सेकंड हाईएस्ट इज आल्सो बीजेपी गवर्नड स्टेट विच इज कर्नाटका 909, हरियाणा देखिएगा 476 विच इज नंबर 4। तो टॉप 5 में से तो 3 तो बीजेपी शासित राज्य है। बिहार में शराबबंदी से पहली बार मौत नहीं हुई है, पहली बार हंगामा भी नहीं हो रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक सहूलियत से बयान दे रही है, लेकिन सवाल ये, आखिर जहरीली शराब के कारोबार पर सख्त एक्शन कब होगा? कब सुशासन का सिस्टम जहरीली शराब बेचने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करेगा? और कब आए दिन होने वाली ऐसी मौतें थमेंगी? पटना से प्रकाश कुमार और छपरा से शशांक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।